गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिन बाद हम फिर से एक ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं दोस्त के फार्म हाउस पे। और ये इतना सुंदर जगह है, एकदम गांव के बीचों बीच, और इसके साइड में नदी है और बहुत अच्छी नदी है जिसमें हम जाके अभी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे चारों तरफ खेत है, खेतों में अभी धान पका हुआ है, धान नया लगाया गया है। और दोस्त का फार्म हाउस में सबसे अच्छी इन्होंने मुर्गी पालन कर रखा है, कड़कनाथ मुर्गे, जो कि काला होता है और बहुत कॉस्टली होता है। वो भी इन्होंने यहाँ पाल रखे हैं। तो देखते हैं आगे चल के हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं बंगाल का ग्रामीण जीवन। और अभी हम लोग जा रहे हैं नदी में बोटिंग करने के लिए। उसके लिए हमने दोस्तों को तैयार किया है जो स्थानीय हैं और बोटिंग करने में माहिर है, तो उनको साथ लेके जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, फार्म हाउस दोस्त का है हम लोगों के यहाँ बंगाल में। तो उनके फार्म हाउस पे आए थे। अभी ये हम लोगों का बाइक खड़ा हुआ, वो तो आप हर वीडियो में देखते ही रहते हैं। ये देखिए लकड़ी का ब्रिज है, बहुत कमजोर है। बाइक इस पे लाने में थोड़ा रिस्क था तो हमने यहीं खड़ा कर दिया। और ये आप खेत देख रहे हैं यहाँ, इस खेत में आप देखिए, नीचे देखिए आप, इतनी सारी लौकियां लगी हुई हैं। इस तरीके से यहाँ खेती होती है। और ये खेत का व्यू देखिए। खेत यहाँ छोटे होते हैं। देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल का जिला कूच बिहार में गांव। आप नदी में जाके अभी दिखाते हैं आपको बोटिंग करना और नदी में नहाना। हाँ, अरे आ जाओ ना तुम, आजा आजा। हाँ तो वहीं नहाएंगे ना नदी में। हाँ तो 58 साल हो गया तो क्या हो गया। नहाने का कोई उम्र होता है क्या? हमको बुलाया और खुद नहीं आ रहा, ये तो गलत बात है। चल चल, हम भरपूर सुबह आ जाइएगा, भरपूर एनर्जी के साथ रहेंगे। अभी एनर्जी है, क्या करना है। देख रहे हैं आप चावल का खेती। चावल में अभी दाने गिर चुके हैं और अभी 1 महीना जैसा वो लगेगा इसको पकने में। ये देखिए कितना शानदार चावल की लहलाती हुई फसल। और ये केले के पेड़ लगे हुए हैं सारे नदी में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको एक शानदार नज़ारा। मैं काफी टाइम आया हूँ यहाँ, लेकिन कभी रिकॉर्डिंग करके नहीं लेके गया और ना ही इस खूबसूरत जगह को आप लोगों के सामने लेके आया। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो छोटे पिकनिक स्पॉट हैं जो गांवों के बीच में हैं, जो बाहर के आप जैसे दोस्त लोग हैं जो घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको ये सब चीजें पता नहीं होती। लेकिन ये जगह कम खर्चे में देखी जा सकती है, बिना किसी खर्चे के देखी जा सकती है। मैं ये कहूँगा सिर्फ गांव वालों के पास आप आइए, इनको भी अच्छा लगता है। और ये सब चीजें आपको प्रकृति के बीच में, गाँव के बीच में आम लोगों का जनजीवन देखने को मिलता है। ये देखिए चारे को ऐसे रखते हैं गायों के लिए सेव करके, बारिश के मौसम में बचने के लिए। और ऐसे घर होते हैं गाँव में। अभी पहुंचने वाले हैं नदी के किनारे, जिस नदी की बात आपसे मैं कर रहा था, जिसमें हम लोग बोटिंग करने वाले हैं। नदी पे पहुंच रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे आगे चल रहे हैं, इनके हाथ में मछली पकड़ने का सिस्टम है। ये मछली पकड़ेंगे बैठ के और हम लोग पिकनिक करेंगे। तो बने रहिए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है हमारे साथ में। तो हम पहुंच गए नदी के किनारे दोस्तों। ये वो नदी है जिसकी हम बात कर रहे थे और ये मेरे साथी हैं जो नाव में हमको घुमाएंगे। दादा एक तो अपना परिचय बोलें तो। जेटा नाम गाम আমার নাম হচ্ছে রাজিদুল হক। हाँ, এই গ্রামের नाम হচ্ছে ভেলাগোপা। बेलाको। अपन कौन सी जगह घूमने वाले हैं। अभी तो नदी में घूमेंगे, नदी नाम का हाँ। ये घरगड़ी नदी। हम लोग कालजानी जाएंगे अभी। हम लोग कालजनी जाएंगे दादा के साथ नदी में बैठ के। छोटू अपना नाम की। नदी में नहीं बैठना है, नाव में बैठना है। ये मुसाफिर हम लोगों के साथ, हमारा छोटा दोस्त। दादा आप बताइए। मेरा नाम है रूहुल आलम। रुहुल आलम। एक ही का भाई है।
हाँ तो हम लोग अभी इस नाव में बैठेंगे। हाँ नहीं, वहाँ नाव आ रहा है दूसरा। दूसरा नाव आ रहा है। तो ये गड़गड़िया नदी है जिसमें हम तीनों चारों दोस्त अभी घूम के आएंगे और आपको भी साथ में घुमाते हैं। कितना गहरा है दादा ये? बहुत गहरा है, लेकिन पास में नहीं है, दूर में है। हाँ अंदर जाने से गहरा है। काफी गहरी नदी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना शानदार व्यू है इस नदी का। कूद नहीं सकते। और ये मछली पकड़ने का जाल यहाँ पे सुखाया गया है, इसको स्थानीय लोग यूज करते हैं। एक बोट खड़ी हुई है यहाँ पे और ये देखिए बत्तख का एक ग्रुप है नदी में। देखिए कितना गजब का मनमोहक दृश्य है, देखते मजा लगता है। लग रहा है बस इसी में नहाएं, दिन भर बैठ के समय बिताएं। तो अभी हम लोगों की नाव आने वाली है जो हम लोग को घुमाएंगे अंदर नदी में। तो जाएंगे हम लोग आगे तक 3-4 किलोमीटर बोटिंग से और दिखाएंगे आपको वहाँ का दृश्य। तो दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए इतने खूबसूरत नज़ारे चीता द ट्रेवलर हम लोगों के चैनल पे, जो हम लोग कोशिश करते हैं हर बार कुछ नया आपके लिए लेके आए। और नदी के उस पार यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो ये गांव है मेरे पीछे आप जो आपको दिखाया ये गांव है, इस गांव के खेत है उस नदी के पार। तो नाव में बैठ के खेत में उस तरफ जाते हैं और अपने जो फसल है उसकी देखभाल करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, देखेंगे हम लोग कुछ देर बाद में चल के आगे। ड्रोन के माध्यम से नदी का व्यू देखने के लिए। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं गड़गड़िया नदी में और हमारे दोस्त और गाइड को हमने ड्रोन पकड़ा दिया रेडी करके। अभी वहाँ पे एक नदी में एक नाव हमारा इंतजार कर रही है और नाव में बैठ के हम लोग जाएंगे 2-3 किलोमीटर। जो जिस नदी में अभी नाव खड़ा है वो नदी जाके आगे 2 नदी के अंदर मिलेगा। तो वहाँ 3 नदियों का संगम है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे और वहाँ से हम लोग ड्रोन फ्लाई करके आसपास का एरिया देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले से सारा सिस्टम रेडी कर लिया है और अभी आपको दिखाते हैं जिस नाव में हम लोग बैठने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं इतना सुंदर ग्रामीण परिवेश पश्चिम बंगाल में, और बने रहिए हमारे साथ इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए। ये देखिए केले की नाव बनाई हुई है जिससे ये नदी को पार किया जाता है। इस नदी में हम ये नाव है और 2 हमारे साथी हैं स्थानीय, इनके साथ अभी हम बोटिंग करेंगे और इसमें बैठते हैं। तो क्या इसमें पानी सा कैसे भरा है? और रखते हैं पानी। ये हम लोग कैमरामैन लखन और हम लोग अभी चलो बैठो नदी में उठ रहे हैं। हाँ ठीक है बैठ। तो अभी हम लोग नाव में बैठ गए हैं। ये देखिए हमारी नाव अभी चलने वाली है। बैठ आराम से बैठ, इसमें बीच में बैठना, फंटे पे जो लगा ना इस पे। ये हमारी नाव किनारे से अलग हो गई है। इस पे पैर रखना लकड़ी पे ताकि बैलेंस रहे। अच्छा। और छोटो हम लोगों का नाव का भी खूंटा इसने हटा दिया है और हम लोग अभी जा रहे हैं नाव में। बैठना तुम नहीं आ रहे छोटू? नाव छोटा है ना। आप इधर आइए। तो हम लोग अभी तैयार हो गए नाव के देखिए किनारे से दूर जा रहे हैं और ऐसे तैरना आता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को नहीं आता है। क्या नाव चलाना आता है, तैरना नहीं आता। ये अभी हम लोग नाव की दिशा घुमा रहे हैं और इतना मजा आ रहा है कि इतना साफ पानी है, देख पा रहे हैं आप। बहुत अच्छा पानी है नहाने के लिए, मीठा पानी की नदी है गड़गड़िया नदी। और ये अंदर 20 से 25 फीट गहरी है, मतलब बीच में। और ये हम लोगों का 3rd आई छोटू ड्रोन,
इसको हम लोग यूज करेंगे नाव के अंदर बैठ के। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी स्थानीय बोट के माध्यम से, जो हाथ से चलाई जा रही है, इसको लेके हम लोग जा रहे हैं नदी के बीचों बीच, और ये घड़घड़िया नदी में घूमते हुए, और इसकी गहराई 20 से 25 फीट है। और ये हम लोगों का ड्रोन रेडी है, नदी के बीच में जाके हम इसको नाव से फ्लाई कराएंगे और देखेंगे कि आसपास का नज़ारा कैसा दिखता है। तो बने रहिए हमारे साथ और नाव का लीजिए आनंद। ये हम लोगों का नाव चल रहा है, देखिए हाथ से चलाया जा रहा है। तो बंगाल में बोलता है माझी। माझी, माझी हाँ, नाव चलाने वाले को माझी। एकदम सही बोले। डंडे चप्पू। ये चप्पू चला रहे हम लोग नाव में। धीरे धीरे। तो अभी हमने मोबाइल के दोनों कैमरे ऑन कर दिए हैं, तो कुल मिला के नाव में हम 4 लोग बैठे हैं, और इतना सुहाना मौसम है और इतना साफ पानी का नदी है, आप देख पा रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के बीचों बीच, 3 नदियों के संगम पे, त्रिवेणी पे। 20 से 25 फुट गहरी नदी है ये। काफ़ी बार हम पहले भी आए हैं इसमें, लेकिन कभी शूटिंग नहीं किया हम लोगों ने। तो आज दिखा रहे हैं आपको हमारे मोराडांगा का गड़गड़िया नदी, और एक शांत पानी एकदम। बारिश के टाइम में ये उफान पे होती है। कहाँ से आती है दादा ये नदी? ये तो ढंग से आया है। भूटान से आया है। अच्छा, और ये फिर आगे कहाँ जाता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश चला गया। यही नदी आगे जाके बांग्लादेश में मिल जाता है। भूटान से इसका ऑर्गन है, भूटान से बह के आती है इंडिया में, इंडिया से बहते हुए चली जाती है फिर बांग्लादेश में। तो ये देखे तो 3 देशों की अंदर इस सीमा बनाती हुई नदी बहती है। और दादा मछली मिला कि नहीं? ओ, एक ही नहीं। तो यहाँ दादा मछली पकड़ रहे हैं, अभी तक मछली मिला नहीं है, हम आएंगे तब तक मिल जाएगा। और ये नदी में दादा बैठ के मछली पकड़ रहे हैं, इन्होंने कांटा डाल रखा है। इसका सीन देखिए आप, सीनरी देखिए, इतना शानदार नदी, और नदी के किनारे 2 नाव में बैठे हुए हमारे स्थानीय ग्रामीण, और ये मछली पकड़ रहे हैं। उधर आप देख रहे हैं दादा को। अच्छा, गांव का दामाद है ये, ससुराल में आए हैं और मछली पकड़ रहे हैं। और ये सीन देखिए आप, इतना शानदार। ये पीछे का, हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, और नदी को आप पीछे की तरफ देखिए, इतना इसका व्यू देखिए आप, इतना सुंदर, इतना गजब, देखते ही बनता है। और ये हमारी नाव जिसमें हम लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं, और ये हम लोगों का 360 कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसके शॉट अब आपको दिखाते रहेंगे। और इसका भी एक अलग ही मजा है 360 से रिकॉर्डिंग का। तो देख, लेकिन हम लोगों का सभी इंस्ट्रूमेंट ड्रोन को छोड़ के वाटर प्रूफ है। ये ड्रोन, ये वाटर प्रूफ नहीं है, बाकी सब वाटर प्रूफ है। 360 वाटर प्रूफ है, और जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सैमसंग नोट 20, ये भी वाटर प्रूफ है। आप सीन देखिए, इतने सुंदरता देखिए गाँव की, यहाँ प्रदूषण से एकदम दूर, और किसी भी तरीके का यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, इतना साफ सुथरा परिवेश। अभी हम लोग जाएंगे नदी में नहाएंगे, और ये 360 से अंडर वाटर सीन भी कैप्चर करते हुए ना 10 मीटर जा सकता है। हाँ, 10 मीटर जा सकता है। और ये 360 को हम लोग अंदर पानी का व्यू दिखाने के लिए पानी में डाल दिए हैं। देखते हैं उसका कैसा रिकॉर्डिंग होगा, वो आपको बाद में दिखाया जाएगा। हाँ हाँ, अभी हम लोग किनारे के पास से ही गुजर रहे हैं। आगे एक बड़ी नाव है जो हम लोगों ने जाने के लिए उसको तय किया था, वो अभी देखते हैं कहाँ खड़ा हुआ, वहां तक हम लोग इस नाव में जाएंगे। कितना सुंदर दृश्य है। तो हम लोग अभी नदी की बोटिंग करते हुए काफी दूर आ चुके हैं, लगभग 300 मीटर आ चुके हैं, और इतना सुहाना मौसम है
एकदम मेरा मन कर रहा है कि नाव से नीचे कूद के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में नहाने का आनंद लें। और हम लोग अभी और जाएंगे, एक बड़ी छोटी नाव में बैठ के जा रहे हैं बड़ी नाव तक, जहाँ हम लोगों ने व्यवस्था किया। एक बड़ी नाव है जिसमें 10-15 लोग आराम से बैठ के पिकनिक कर सकते हैं। ये काफी छोटी नाव है। हाँ, अभी हम लोगों का संपर्क हुआ है बड़ी नाव में, जो है नाविक, वो अभी लेके आ रहे हैं उनको और उसमें बैठेंगे। उसके बाद हम लोग आगे तक जाएंगे। ये छोटी नाव है जो हम लोग किनारे के पास बनाए हुए हैं कि किनारे किनारे चल रहे हैं। गर्मी काफी आज, मन तो कर रहा है नहाने का। आगे जाके अगर कोई स्पेस मिलेगा तो नहाएंगे। ये गांव जो है, इस गांव में आप देख रहे हैं इधर घर है। ये आप गांव जो देख रहे हैं इधर, इसमें घर है और खेत इधर है। तो गांव के बीचों बीच नदी है, खेत और गांव की बस्ती के बीच में से ये नदी है गड़गड़िया, जो काफी गहरे पानी की नदी है। तो इसको खेत में जाने के लिए हर ग्रामीण के पास ऐसी नाव से बैठ के और घर से खेत में जाते हैं, और वहाँ दैनिक फसल की देखभाल के लिए जो भी काम होता है वो करने के बाद शाम को वापस घर इस नाव से आ जाते हैं। देख सकते हैं आप किनारे पे उधर 2 नाव खड़ी हैं, और पहले भी काफी नावें मिली थी हमको। तो ये स्थानीय वासिंदों की नावें हैं, जिसकी वजह से नदी में आना जाना होता है और खेती और किसानी का काम किया जाता है। पानी नदी में एकदम शांत है और इतना पानी बना रहता है। ज्यादा बारिश आने से पानी इसमें एकदम धुंधला हो जाएगा, और ये भूटान से बह के आती है। पानी की नदी है। लगभग अभी 500 मीटर आ चुके हैं हम लोग बोटिंग करते करते। और देखिए आप, इससे शांत और घूमने का ऐसा जगह कहाँ मिलेगा कि सिर्फ हम 4 लोग और एकदम नदी के बीचों बीच, कोई भीड़ नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, और एकदम प्रकृति के बीच में प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए। ये आप जो देख रहे हैं खेत में जो पटसन होता है, जिसको हम लोग राजस्थानी भाषा में सण बोलते हैं, उसको यहाँ पे नदी में देखिए केले के पत्तों के नीचे दबाया गया है। ये 7-8 दिन इसमें रहने के बाद जब इसका छिलका सॉफ्ट हो जाता है तो इसको छील लिया जाता है और उसको जूट मिल में भेज दिया जाता है, जहाँ से इसके जूट के बोरे बनते हैं या जो भी रस्सी है वो बनाई जाती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इसके डंठल, तो इसको ऐसे सुखा दिया जाता है, जो बारिश के मौसम में अपने जलाने में काम आते हैं, खाना पकाने में या और कोई दिनचर्या के जो भी आग से होने वाले काम है उसमें काम आते हैं। और आप घूम रहे हैं हमारे साथ एक भारत का सबसे सुंदर प्राकृतिक छटा से सराबोर पश्चिम बंगाल राज्य। यहाँ से कुछ घंटों बाद आसाम चालू हो जाता है, तो ये बॉर्डर एरिया है जिसमें हम लोग घूम रहे हैं। बोलते हैं कि वहाँ पे बाकी साउथ इंडिया में जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी प्राकृतिक नज़ारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे भी आपको बोटिंग करने के लिए नदियाँ मिलेंगी, नहाने के लिए मिलेंगी, और आप परिवार के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये जो नाव चल रही है ना, लगता है बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम लोग चलाएंगे तो ना इसकी दिशा हम लोग सही रख पाएंगे और ना इसका बैलेंस। ये बड़ा एक अनुभव वाला काम है, जिसको काफ़ी सालों तक चलाते रहने से ये अनुभव आता है कि आपको क्या दिशा में रखनी है, किस गहराई में नाव को रखना है। ये दिख रहा है बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। इधर थोड़ा बारिश का काला बादल छाया हुआ है, हम लोग देखेंगे उसको आगे जाके किसी बड़ी ये देखिए नदी का व्यू आप, इतनी चौड़ी है ये नदी, और इसके दूसरे छोर पे जाके हम बड़ी नाव में बैठेंगे। लोग ये ड्रोन उड़ाएंगे बड़ी नाव में बैठ के, और आसपास का एरिया को विजिट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। शानदार होने वाला है यार बहुत। ये पता है, आप लोग आते हैं बंगाल में घूमने के लिए तो आप जो नेट पे देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगा, वो आप घूम के चले जाएंगे, लेकिन ये सब खूबसूरती आपको गाँव के बीच में मिलेगी। ये आपको किसी नेट पे नहीं मिलने वाली इनकी जानकारी। ये हम लोगों के जैसे छोटे यूट्यूब चैनल हैं, उन्हीं पे आपको स्थानीय ये सब जो पिकनिक स्पॉट है ये दिखाई जाते हैं। तो ये झटका लगने वाला है, रेडी, और हम लोग वहाँ खूंटा डाल देंगे नदी में। ये लीजिए जी, हम पहुँच गए नदी के दूसरे किनारे पे, और हमने वो नदी का हैंगर वहाँ लगा दिया है। नदी में नाव रुक चुकी है, आराम से उठना बैलेंस बना के। हाँ, ये ड्रोन ले लो साथ में। और अभी हम लोग ये बड़ी नाव में जाएंगे, आराम से आराम से आराम से।
गया, खिसक गया मामला। चिकट। हाँ तो वो तो नदी के किनारे तो मिलेगा ना।